हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आया तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। तब तक आप वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेट्स सी कि क्या है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। ओके, आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? डिवाइन फेमिनिन विथ इमोशनल फ्रीडम। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आप इस पर्सन को इमोशनली कनेक्ट करें पहले की तरह। ओके, यस। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो ये देख रहे हैं कि अब आप इमोशनली फ्री हो। पहले आपके पर्सन आपके अंदर इमोशनली कोडिपेंडेंसी देखा करते थे, इमोशनल कोडिपेंडेंट व्यक्ति थे आप, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ऑल्सो आपके अंदर एनर्जी थी कि कैसे भी करके सामने वाला बस मुझसे एक बार बात कर ले, बस ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे एनर्जी में रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी है जो दिखाती है कि आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से अंतर पड़ता नहीं है एंड इमोशनली आपने खुद को फ्री कर लिया है। तो डिवाइन फेमिनिन ही देख रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, और ऐसा ही देख रहे हैं कि अभी इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हो, तो अच्छा खासा सीख गए हो आप अपने पर्सन के बिहेवियर से। उनके जो भी हरकतें हैं उनकी वजह से आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। ठीक है, मतलब लर्निंग आपकी जो यूनिवर्स कराना चाहते थे इस पर्सन के थ्रू, आपने बहुत ज़बरदस्त लर्निंग की है और आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से फ्री हो पाए हो। जो आपका एक इमोशनल जोन था ना, कि हमेशा उसी इमोशनल जोन में रहना, हमेशा सोचते रहना कोई आएगा जो मेरे लिए करेगा। ठीक है, आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो गए हो, इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। यिन और यांग, ये पर्सन अब देख रहे हैं आपको कंपैटिबल पार्टनर। ठीक है, अब देख रहे हैं पर्सन आपको कंपैटिबल पार्टनर। एक्चुअली क्या है, क्यों ये पर्सन आपको कंपैटिबल पार्टनर नहीं देख रहे थे? क्योंकि उस इंसान का जो काम था आपकी लाइफ के अंदर आने का, वो था कि वो आपको वो लर्निंग लेसन दे। ठीक है, कौन सा? जो आपको लर्न करना था कि इमोशनली बैलेंस करना सीखो खुद को। हर बार कोई नहीं आएगा आपके हाथ को पकड़ने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए। अब बच्चे नहीं हो, इंडिविजुअल सोल हो, अकेले आए हो, अपनी पावर को क्लेम करो, उसमें आओ। आप में से काफ़ी सारे लोग वो लेसन को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तब जाकर इस पर्सन के मन में वो चीज़ आ रही है, वो क्लैरिटी आ रही है कि आप उनके कंपैटिबल हो। आप कहीं न कहीं आप इस पर्सन के लिए बने हुए हो। क्योंकि देखिए, उस इंसान का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है कि उसने आपको इस एनर्जी में एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ठीक है, वो अपने साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे बनवाता है कि वो कभी भी आपको डिस्टॉर्टेड एनर्जी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या होता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि अगर उसने आपको डिस्टॉर्टेड एनर्जी में एक्सेप्ट कर लिया, मान लीजिए बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, तो भी सेपरेशन आपके बीच में होगा ही होगा, चाहे मैरिज के पहले हो जाए, चाहे मैरिज के बाद हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो इंसान आ ही रहा है आपको लेसन देने के लिए। तो जब तक आप उसका दिया हुआ लेसन लर्न नहीं करोगे, आपकी लाइफ के अंदर जो भी परिवर्तन आप चाहते हो या जो भी आप चाहते हो कि आपकी मर्जी से हो जाए, वो आपकी मर्जी से होता नहीं है और आपको ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि कोई पर्टिकुलर सोल मेरी लाइफ के अंदर आ रही, तो मुझे लेसन क्या दे रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस पर्सन का दिया हुआ लेसन लर्न कर लिया है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, जहाँ पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रखा है, जहाँ पर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन्हें आपने नो नो बोल के रखा है और आप किसी भी चीज़ को एंटरटेन करने के मूड में अब नहीं हो।
तब जाकर ये पर्सन को ऐसी चेतना आ रही है कि आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, इन्हें आपके साथ ही कनेक्शन आगे बढ़ाना है, ठीक है? वो इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट को ही बनवाते हैं। एक्चुअली जो भी चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती हैं। अब उन सोल कॉन्ट्रैक्ट पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर आप इस समय पर क्या बिहेव करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उसके हिसाब से आपके कर्मा बढ़-घट जाते हैं। मतलब जो भी आपकी लाइफ़ के अंदर सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से आपको जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है? उसके अनुसार आपने जिस तरीके से कर्मा पे रिस्पॉन्स किया, वो आपके कर्मा को बढ़ा या घटा देता है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो कर्मा घट जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ब्लेमिंग एनर्जी में जाते हैं, कर्स कर देते हैं या फिर और ज़्यादा बदला लेने के बारे में सोचते हैं तो कर्मा बढ़ जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि मेरे व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से चीज़ों को सँभाला है, अपने आप को हील किया है। तो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि बहुत जल्दी कमिटमेंट भी इस पर्सन के साथ आपको रिसीव हो सकती है एंड गार्डन और गार्डनर कार्ड के साथ ये पर्सन मतलब क्योंकि ये तैयारी बैठे हैं चीज़ें करने के लिए। ओके यूनिवर्स का एक इशारा मिलते ही आपके पर्सन आपके सामने आकर खड़े हो जाएँगे। मतलब ऐसा समझिए कि अगर ये इस तरह की सोल कॉन्ट्रैक्ट हो तो डेफ़िनेटली आपके बैलेंस होते ही आपके पर्सन को भी चेतना आने लगती है, वो भी बैलेंस होने लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके बाद रियूनियन में या बहुत ज़्यादा चीज़ों में टाइम नहीं लगता है। ये डिपेंड करता है कि लर्निंग कितनी है और कितने लेसन्स हैं। क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं कि बहुत सारा क्रिएटिव ये पर्सन आपको मान रहे हैं और इन्हें भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में होंगे तो और ज़्यादा ये ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव काम कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। तो इस वक़्त में ये पर्सन आपको अपना पूरक भी देख रहे हैं, यानी कि कंप्लीट होल, यानी कि आपके साथ ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इस पर्सन के पूरक हैं। आपसे ये पर्सन अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए टैरो क्या बताते हैं? क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में और हुँ। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में लोगों को लेकर जो भी अ, मतलब बातें थीं, यानी कि पहले जो वो लोगों की बातों से चीज़ों को समझते थे। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि आपके पार्टनर जो हैं एनर्जी रीड करना सीख गए हैं लोगों की। मतलब उन्हें लोगों के छुपे हुए भाव समझ में आने लगे कि कोई उनकी तरफ कोई ऑफ़र कर रहा है, उन्हें कुछ ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे के इंटेंशंस क्या हैं। आपके पर्सन भली-भाँति ये पढ़ पा रहे हैं कि लोग उन्हें किस इंटेंशन के साथ पूछ रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ उनके साथ काम निकलवाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं, एनर्जी समझ पा रहे हैं। उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कौन धोखेबाज़ है
कौन रियल इंसान है, सबके मतलब सबकी एनर्जी क्लियर ये पर्सन को समझ में आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे पर्सन अगर आपको पहले किसी चीज़ को लेकर गलत समझते थे, तो उनको क्लियर समझ में आ रहा है कि कौन गलत है, कौन सही है, किसके अंदर क्या है, किसके अंदर कितना डिसेप्शन है, किसके अंदर कितनी प्योरिटी है। प्योरिटी भी समझ में आ रही है, डिसेप्टिव एनर्जी भी समझ में आ रही है। हर चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आपके अंदर भी और लोगों के अंदर भी। और इस पर्सन का दिमाग इसी पे ज़्यादा चलता है कि अपने करियर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, लोगों पर ज़्यादा फोकस ना किया जाए, और कोशिश करते हैं लोगों को अवॉइड करने की ये पर्सन, और काम में दिमाग लगाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। इस पर्सन ने भी आपकी तरह बहुत सारे लोगों से कट ऑफ कर लिया है, बहुत सारे लोगों से दूरी बना ली है, और ऐसा सोच लिया है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे और ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, खासतौर से उन लोगों के साथ इन्वॉल्व तो बिल्कुल नहीं होना है जो मेरी लाइफ में मेरी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या फिर मुझे लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऑल्सो इस पर्सन की एनर्जी है कि कैसे भी करके मैंने जो जो सोचा था वो चीज़ें मैं पूरी करूँ अपनी लाइफ के अंदर। एक करेज आ रहा है इस पर्सन के अंदर। करेज किस चीज़ का, कि मैं अपनी लाइफ के प्रति दोबारा से पैशनेट हूँ, मैं अपने काम करूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, ठीक है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी भी पॉजिटिव होने लगती है जब आप पॉजिटिव होने लगते हो, आप हील होने लगते हो। जब तक आप हील नहीं हो, ये भी कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी के शिकार ही रहते हैं, और उन्हीं चीज़ों में गोल-गोल घूमते रहते हैं। बट यहाँ पर नज़र आता है कि एक पॉजिटिविटी है, जिसमें आप और आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो आ ही चुके हो, आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, इसी वजह से इस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। और जो आप इतने लंबे समय से इस पर्सन को समझाना चाहते थे कि देखो कौन-कौन है जो अच्छा नहीं चाहता, कौन-कौन है जो जानबूझकर गलत करता है, कौन-कौन है जो लाइफ के अंदर ज़हर घोलने की कोशिश करता है, जो आप समझाते थे कि फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, आपकी बात आपके पर्सन सुनते नहीं थे। तो इनको खुद ही समझ में आ रहा है कि कौन क्या है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। देखो जो भी पॉजिटिव होंगे उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, जो नेगेटिव होंगे उनके लिए नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि जो जिसकी एनर्जी होगी वो ये पढ़ पा रहे होंगे, एनर्जी इनको समझ में आ रही होगी, कोई इनकी तरफ आ रहा है तो किस उद्देश्य से आ रहा है। पहले आपके पार्टनर के जो चेहरे होते हैं उनके ऊपर काफ़ी पट्टियाँ लगी रहती हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो जो इंसान जो दिखाता है उस चीज़ को ज़्यादा भाँपते हैं, मतलब उसी चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, जो अंदर चल रहा है उसको भाँप नहीं पाते हैं। लेकिन अभी तो बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है, इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आता है कि आखिर कौन क्या है। सबके अंदर की डिसेप्टिव एनर्जी इस पर्सन को दिखाई दे जाती है। हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत धोखे की एनर्जी होती है, कोई ना कोई मतलब से वो आपसे जुड़ा हुआ होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग आपके साथ प्योर हों, लोग आपके साथ प्योरिटी के साथ जुड़े हुए हों, कि वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुशियाँ चाहते हैं। तो जैसे इस पर्सन को भी समझ में आता है, और बहुत सारे भ्रम भी इस पर्सन के टूट चुके हैं। डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत सारे भ्रम टूट चुके हैं, बहुत सारी जो इस पर्सन ने एक तरीके से कहें कि चीज़ों को अज़्यूम कर रखा था, ऐसा, वो सारी जो भी इस पर्सन ने एक तरीके से सोच रखा था, भ्रम पाल रखे थे, वो सारे भ्रम भी जैसे इस पर्सन के टूट गए हैं कि ये ऐसा-ऐसा नहीं होता है जैसा आपने सोचा। आप जैसा लोगों को समझते हो, जैसे आप लोगों के साथ डील करते हो, हर व्यक्ति वैसा नहीं होता है। आप हर व्यक्ति को वैसे जज करने की कोशिश करते हो जैसे आप खुद हो। कई बार ऐसे में ऐसा भी होता है कि आप अच्छे व्यक्ति को भी जज कर लेते हो, अपनी नकारात्मकता की वजह से, और कई बार ऐसा होता है कि किसी नेगेटिव इंसान को आप अच्छा समझ लेते हो। तो हर व्यक्ति आपकी बुद्धि अनुसार यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप नेगेटिव हो तो आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति को भी नेगेटिव समझ लो, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो आप किसी नेगेटिव व्यक्ति को भी पॉजिटिव समझ लो, ठीक है। आपको ये दोनों ही काम करने के लिए, जैसे इस पर्सन ने मना किया है कि आप दोनों ही काम नहीं कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली एनर्जी समझ में आनी चाहिए सामने वाले की, ठीक है ना। सो जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि समझ पा रहा है इस पर्सन का, मतलब मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भ्रमित रहा करता था एक टाइम पर, लेकिन अभी इसको बहुत चीज़ें समझ में आने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। इस समय में बहुत एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है सभी की लाइफ के अंदर, एंड 2025 एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिसमें इंसान ने लास्ट ईयर जो भी कर्मा झेला है, उससे जो भी लर्निंग मिली है, वो उस लर्निंग से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा 2025 में, जो यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। और ये हीलिंग जो चल रही है वो किसी एक आध इंसान की नहीं चल रही है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का प्रोसेस है ये, और ये यूनिवर्स की कॉल है। तो बदलना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त में, बदलना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप सोचो कि आपकी मर्जी के हिसाब से चीज़ें चलें, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, हर जगह बस यही दिखाई देता है, ब्रेकअप, डाइवोर्स, ब्रेकअप, डाइवोर्स, ब्रेकअप, डाइवोर्स, ब्रेकअप। तो मजाक बन गया है ये सारी चीज़ें।
तो अभी तो फिलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में हीलिंग है और काफ़ी हद तक चेंज की एनर्जी है, उन सभी चीज़ों से मूव ऑन की एनर्जी है जो सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा इस पर्सन ने ऐसा ही किया है कि एनर्जी वहाँ लगाई है जहाँ पर कभी कुछ हाथ हाथ नहीं लगता, और जहाँ पर एनर्जी लगानी चाहिए वहाँ पर ये पर्सन भाग जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन थे जहाँ से इन्हें निकाला जा रहा है। अगर ये अपनी खुशियाँ पूरी करना चाहते हैं, जीवन को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, तो ये सब करना इनके लिए मस्ट था, जो कि ये कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाता ये इंसान किसी से भी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता है। सब कुछ जैसे सारे भ्रम टूट कर हाथ में आ गए, ये नज़र आता है। ओके गाइस, ये एनर्जी है। आपसे वीडियो पसंद आता है आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।